तक, यानी ये प्रश्नावली पूरे जो है सो डील करने वाली है। देखते चलिए, खुद से खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे नंबर 1 पे लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF किससे, HCF ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन शॉर्ट कर दे रहे हैं, समझ जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते किसको हैं, इसको कहते हैं, ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का सिंबल क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहां A होता है क्या चीज, भाज्य, B क्या भाजक, और ये Q क्या भागफल, और ये R शेषफल होता है। तो ये सब बातें कहां पे मिलती है, जब भागा देते हैं, कब भागा देते हैं तो भाज्य और भाजक दिया रहता है, तो भागफल और शेषफल यहां पे मिलता है। तो देखो, प्रश्नावली 1.1 का पहला भाग में है क्या, कितना है, 135 और 225, और पहला का दूसरा भाग कितना है, 196 और 38220। अभी लग रहा होगा कि बोलना ये कठिन है, लेकिन बहुत इजी है, कठिन जरा सा भी नहीं है, देखते देखते बन जाएगा, ये बहुत इजी है। यहां पर क्या चीज है, A और B, दो संख्या दिया है ना, A और B, इसलिए लिख दिया है कि संख्याओं का, किसका A और B का। तो देखो, यहां पर अब हम हल पर पहुंच चुके हैं, यानी इस प्रश्न को क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो यहां हमको अब क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, A और B का। तो देखो, यहां पर हम A लिख लेते हैं और B लिख लेते हैं। चलिए, ये जो होती है वो बड़ा होता है, B जो होता है वो छोटा होता है, यानी ये भाज्य बनता है और B भाजक बनता है। तो ये यहाँ पे कौन होगा, कौन बड़ा है, 135 या 225, यहाँ 225 कौमा, अब B जो है सो ये होगा ही, दो गो संख्या है। अब इसको हमको बनाने किससे बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लेकिन एक जरा सिंबल को लिख देगा, ये बड़ा है किनसे, B से, ये बड़ा है B से। तो हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, इसी को न कहते हैं A बराबर BQ प्लस R। तो A के जगह पर कितना यहां दिखता है, और B के जगह पे कितना है, 135। अब देखो, B और Q लिखते हैं, B और Q लिखते हैं, तो इसके बीच में रिलेशन होता है गुना का, यानी B और Q आपस में क्या चीज का रिश्ता रखता है, गुना का। तो इसके बीच में है क्या चिन्ह, गुना। तो यहाँ पे क्या डाल दे, गुना। अब बोलो, अब Q कब मिलेगा, Q और R कब मिलेगा, बताना, भागा देंगे तब मिलेगा। तो बताइए, इसको और इसको भागा नहीं दे सकते हैं, 225 को बीच में रखेंगे और 135 को भाजक बना देंगे।
बताइए कितना बार में चलेगा। जैसे 135 को 2 बार में चलाते हैं तो 1 दूनी 2 और 35 गुना 70 आ जाता है 270। तब तो ये 2 से चलेगा क्या? नहीं चलेगी। तो ये किन से चलेगा? 1 से। तो 135। बताइए 5 में 5 खर्चा तो अब ये 12 में 3 खर्चा 9। देख लिया। बता तू लोग को ऐसा समझाए थे, यहाँ पे बीच में होता है ये, और यहाँ पे बी, और यहाँ पर क्यू, और यहाँ पर आर। बताओ हमको चाहिए क्या? यहाँ डी। डी तो लिख लिए। क्यू चाहिए। क्यू के जगह पे कितना है? इस तरह से टेली करेंगे तो 1 है। और शेषफल, शेषफल को आर कहते हैं। आर के जगह पे कितना है? 90। समझ गया? अब देखो, अब यूक्लिड ने बता दिया कि आप एल्गोरिथम से बनाइए। एल्गोरिथम का मतलब हो गया चरण बाय चरण। अब इसको उतना दूर तक ले जाइए जब तक 0 मिलता नहीं है, जब तक शेषफल 0 प्राप्त होता नहीं है। कहने का मतलब यहाँ 90 है ना, तो यहाँ क्या चीज लाना होगा? 0 लाना होगा। तब लाएगा कैसे? यार तो यहाँ कोई अंक तो है नहीं। तब इसको ऐसा करना, ये 90 है और इसको अब जो है सो भाइज बना देना 135। देख रहा है? अब ये कितना से चलेगा? 90 दूना 180 और है यहाँ 135। तब कितना बार में? 1 बार में। तो कितना हो जाएगा? 90 होगा। 5 में 0 खर्चा तब 5 में होगा। अब यहाँ 13 में 9 खर्चा तब 4। अब देखो या फिर जो है सो ये क्या बन गया? ये और ये बी और ये क्यू और ये आर। तो ये के जगह पर अब यहाँ ये लिखने बोला यूक्लिड ने, तो क्या लिख दें? 125 135। और बी, बी के जगह कितना दिखता है? गुना, भागफल, और शेषफल के जगह पे कितना है? 45 है ना? अब बोलो, अब तो यहाँ पर भाज्य के जगह पर कोई अंक नहीं है, तो नहीं है तो ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा। तब फिर ये क्या होगा? चलेगी ना? ये 90 यहाँ पे उतरेगा और ऐसा चलेगा। अब कितना जो 100 बार पढ़ेंगे जो 90 मिलेगा, 90 से कम 90 से ज्यादा। कितना बार? 2 बार में। 45 दूना 90। बताओ ये शेषफल क्या आया? 0। तो यहाँ पर ये लिखो, तो ये क्या है? यहाँ 90 बराबर बी के जगह पर कितना है? 45। क्यू के जगह पर और आर के जगह पर 0 है ना? बताओ यूक्लिड क्या कहा था कि आप भागा देते चलिए, और जहां शेषफल मिल जाता है ना जिस भाजक से, वही भाजक मासा होता है, HCF होता है। तो ये है क्या चीज? 45 यहाँ पे अंतिम भाजक, यानी जो भाजक 0 दिला देता है उसी को मासा कहते हैं। यहाँ लिख तो यहाँ पर अंतिम भाजक कितना है? अंतिम भाजक इक्वल कितना है? 45। इसीलिए HCF इक्वल कितना होगा? 45 होगा। बना सकता है इसको? जो नहीं जानता है वो उतार लो, और फिर अगर यदि नहीं समझता है तो फिर कुटैया हो जाएगा, फिर बनाने देंगे उस वक्त। तो बना सकता है इसको? चलिए अब देखो, ये दूसरा भाग बहुत इजी है। दूसरा भाग में है क्या चीज? तो देखो यही लिखल है, लेकिन यहां लिखते हैं 196 है और 38,220 है। यही है ना? आप तुम लोग बता पाएगा यहाँ पर ये कौन है और बी कौन है? सो बड़ा वाला ये होता है, छोटा वाला बी। तो 38,220 और ये क्या है? 196। अब इसी तरह से यही प्रोसेस से हम लोग को इसका मासा निकालना है। कौन विधि से रे? ये बराबर बी क्यू प्लस आर से। ये बराबर बी क्यू प्लस आर को कहते क्या है रे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। यही ना होता है? तो चलो कितना इजी है जो देखो यहाँ
ए के जगह लिखने बोला तो ये जगह कितना लिख दे 38,220। और यहाँ पर बी बोला है तो बी के जगह पर कितना 196। अब गुना यहाँ क्यू और आर अभी भागा देंगे तब मिलेगा। तो 38,220 को 196 से भागा देंगे तो कितना बार में चलेगा, एक बार में चलेगा। एक बार दो बार में क्यों नहीं चलेगा, सो देखो 196 गुने 2 करते हैं 6 दूनी 12 के 2 बाकी हाथ में 1 19 दूनी 38 और 1 हो गया 39। 392 यार यहाँ है 382 तब तो नहीं चलेगा, इसलिए कितना बार में चलेगा, एक बार में चलेगा। तो एक बार में चलेगा तो 196 यहाँ हो जाएगा। फिर बताओ 12 में 6 गया तब कितना 6 बच गया, यहाँ पे 7 बचा, 17 में 9 गया, ये बोल कुछ होगा सर कितना 8। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 1 बचा, 2 में 1 गया तब 1 बता। अब इधर अंक है तो उतारने का पावर है कि नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हैं उतार सकते हैं। ये अभी बड़ा है, ये छोटा हो जाता ना तब इसको ऐसा करते, लेकिन ये अभी है क्या बड़ा है, अभी चलेगा। ये 9 बार में चलेगा, कितना बार में 9 बार में। 6 9 में 54 के 4 बाकी हाथ में कितना 5 बचा। 9 9 में 81 और 5 कितना हुआ 86 के 6 बाकी हाथ में 8। 1 9 में 9 और 8 17। अब इसको क्या करते हैं घटाते हैं तो 12 में 4 खर्चा तब कितना 8 बच गया। अब यहाँ 5 15 में 6 तब 9, यहाँ पे खत्म। अब इसको ये 0 देखो ये अभी छोटा नहीं हुआ है, ये है 0, तो इस 0 को क्या कर सकते हैं। अब ये देखो 6 5 30 सुना मिल रहा है ना, ये 5 बार में चलेगा। बाकी हाथ में कितना 3, 9 5 45 और 3 हो गया 48 के 8 बाकी हाथ में 4। अब देखो 5 एकम 5 और 4 9, 0 आया, 0 कौन भाजक से आया 100, ये अंतिम भाजक यही है ना। तो अंतिम भाजक वाला जो भाजक शून्य ला देता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। बोलो यहाँ कितना लिखें, देखो बी बोला बी का मान दिया है लिख लिया, तब बोला क्यू, क्यू के जगह पे कितना है 195 और शेषफल के जगह पे क्या मिल गया, शेषफल को रिमाइंडर का आता है समझा। बताओ रे यहाँ पे अंतिम भाजक क्या है, हाँ अंतिम भाजक क्या है 196, ये अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। इसीलिए एचसीएफ कितना है बताना 196, समझ गया। इसीलिए कहते हैं कि रे बार बार समझते चलो, इसको उतारो और देखो। अब तीसरा भाग बताएंगे, ये एक का दूसरा है, अब तीसरा भाग। तीसरा भाग भी इसी तरह से बहुत इजी है। चलिए अब इसी का केवा भाग, पहला का तीसरा भाग। देखो तीसरा भी बहुत लाजवाब है कितना रे 867 और 255। यह बताओ वही नियम लागू होगा, ये कितना है, ये होता है बड़ा वाला, बड़ा कौन है 800 की 200, हाँ तो यार बी कितना है 255। ये बड़ा है किन से बी से, हमको बनाना है किन से, ये बराबर बी क्यू प्लस आर से। बताओ ये बराबर बी क्यू प्लस आर से बनाएंगे तो ए के जगह पर कितना हो जाएगा, और बराबर का चिन्ह है तो बराबर देंगे यार, बी के जगह पर कितना 255। गुना का रिश्ता है, क्यू और आर कब मिलेगा जब हम भागा देंगे तब। देखो भागा देने सीखो, 867 को कितना से 255 से कितना बार में चलेगा 2 चौके 8, 4 बार में चलाते ज्यादा आ जाएगा कितना बार में, तो देख लो जब दिक्कत लगता है ना तो यहाँ गुना कर लो, 3 बार में चला रहे हैं
तो 5 तिया 15 के 5, बाकी हाथ में एक। कोई भी काम हड़बड़ी में करना नहीं है। जो करता है हड़बड़ी वही जाकर के फंसता है गड़बड़ी में। दुर्घटना से देर भला। 5 तिया कितना 5 लिखे तो बाकी कितना 5 तिया 15 और 1 16, फिर 1 बच गया 2 तिया 6 और 1 चल जाएगा क्या। कितना से जब 3 से चला दिए तो कितना आ गया 765। अब क्या काम करते हैं घटाने का। 7 में 5 गया तब 6 में 6 तब और 8 में 7 तब 100। बता बाबू अब इधर उतरेगा क्या है। ये नहीं है तो उतरेगा कहां से। तो अभी ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ तैरन के काम करो। 200 कितना है यहाँ बताइए। 2 बार में चलेगा कि 3 बार में चलेगा कि 6000 बार में चलेगा। 2 बार में। जब 2 बार में चलेगा तो 2 दूनी यहाँ 2 लिख देते हैं। 2 दूनी कितना और 0 गुने 2 करेंगे तो कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 से भाग देने पर क्या आता है 0 होता है। 2 दूनी 1 दूनी 2 नहीं हुआ। अब शेषफल कितने आएगा 5 में 4 खर्चा तब अभी 5 में 0 तब 5। यहाँ क्या तो इसकी इस बात को लिख ले। यहाँ क्यू के जगह पर कितना मिला और आर के जगह पर 102। देखो दूसरा चरण में यहाँ क्या लिखने बोला ये जगह ही में है तो 200 बराबर 102 गुना 2 प्लस का 51 यही है ना। अब बोलो अब इधर कुछ बचा है क्या। तब तो ये छोटा हुआ और ये बड़ा हो गया। तब ये छोटा को भाजक बना और इसको भाज्य बना दो। 102 51 को कितना बार पढ़ेंगे जो 102 आ जाएगा 2 बार। तो यहाँ 2 बार लिख देते हैं तो आ जाता है 51 दूनी 102। देखो शेषफल आया 0। किससे आया अंतिम भाजक यहाँ पे कितना है। हाँ तो अंतिम भाजक ही मासा होता है। महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। बताइए 100 इस 3 चरण में बनाने 1 2 और 3 1 2 तो 3 चरण लिखना होगा। 3 चरण में क्या लिखेंगे बताना। 102 बराबर हाँ 51 क्यू 2 शेषफल 0। यही क्या चीज है अंतिम भाजक। यहाँ शो कर दो कि यहाँ पे अंतिम भाजक बराबर कितना है 51 है। इसीलिए HCF कितना होता है 51। यही तुम्हारा क्या है आंसर। देख लिया ना पूरा 1 का सब भाग बन गया। अब सीरियल नंबर एक प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 में कितना भाग था क्वेश्चन नंबर 1 का कितना भाग था 3 1 2 और 3 हो गया। अब सीरियल नंबर किस पर चलेगा 2। अगर यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर दें लाइक कर दें कमेंट कर दें। हम आप ही के बच्चे के लिए ये सब वीडियो बना रहे हैं और ये क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो। चलिए देखिए अब ये जो है सीरियल नंबर 2 पर चल गए। ठीक है बहुत को कमेंट करके बता रहा था सर कि बोल 2 जो है सो एक जरा फिर से बता दीजिए। इसीलिए फिर हम ये गणित सेक्शन का वीडियो लेकर के आए। तो देखो ये 2 नंबर के आगे कुछ हम लिखे भी आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हमको क्या चीज बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम किसको कहते हैं जो जोड़ा लगता नहीं है और सम किसको कहते हैं जो जोड़ा लगता है। तो ये क्या चीज है 6 और 1 कितना है 3 क्या चीज 3 सम है कि विषम है विषम है। और 6 और 3 कितना 9 सम है कि विषम है विषम। और 6 और 5 11 क्या है विषम। इसीलिए इसके सामने क्या लिखा है विषम लिखा है। क्या लिखा है ध्यान देगा ये बहुत एकदम इजी है सिर्फ हम लोग समझे नहीं है।
यहाँ पे देखो क्या लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक, तकर बाद लिखा है 6q+1। तो अगर यदि हम यहाँ इतना को मान लें धनात्मक विषम पूर्णांक, तो देखना ये बन जा रहा है ना 6q+1, नहीं बन रहा है। देखो एक सूत्र ऊपर दिखता है क्या, हाँ, तो ये बराबर BQ+R। देखो ये तो ये मान चुके हैं, चूंकि हमको दर्शाने के लिए बोल रहा है, तब दर्शाने वाले को क्या कर ले, मान ले, तब B के जगह पर तुलना करेंगे तो B के जगह पर क्या है, 6 है। वही चीज है यार, समझना। तो इसका देखो हल, इतना को हमको मानना होगा बाबू मेरे, तो इतना को क्या माननी है ये, तो यहां पे लिख लेंगे, माना ये कोई धनात्मक क्या चीज, विषम पूर्णांक है। तो अब यहां से तुलना करो, B के जगह पर क्या है, B के जगह पे कितना 100 है, 6 ने, हाँ 6। अब ये को 6 से क्या करेंगे, हाँ ये को 6 से भाग देने पर संभावित शेषफल को किस अक्षर से, R। एक जरा नोट रखना, ठीक है, शेषफल 0 भी आएगा, भागा दिए तभी 0 आया ना, इसलिए 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और हाँ 4 होगा और 5। कभी 6 जो है सो शेषफल नहीं आएगा। जोड़ आता है वही 6 आ जाता है क्या, भाजक जोड़ आता है वही शेषफल आता है क्या, नहीं। तो इसलिए संभावित शेषफल कहां तक जाएगी, 5 तक। 6 रहेगा तब 5 तक, 7 रहता तब 6 तक, एगो कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमको बनाने किससे बोला है, ये बराबर, ये चीज आता है कहाँ, ये बराबर BQ+R में, तो यहां पर लिख दें ये बराबर BQ+R से। तो ये को तो ये माने हैं, तो यहां पे ये लिख दें, खराब दिखता है, ये समझ गया, इसको मिटा दें। जमाना सुंदर का है, साफ साफ राइटिंग लिखेगा हमारे एग्जाम हॉल में। ये B के जगह पर कितना है, B के जगह पे कितना 6, और Q के जगह पर Q होगा, और R के जगह पर एक जरा और लिख देते हैं, R बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर, R बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर। तो ये बराबर 6 के जगह या B के जगह 6 बैठेगा, 6Q+0, ये बराबर क्या हुआ 6Q। बता रहे 6 सम है कि विषम है, तो इसके आगे क्या लिखना है, सम पूर्णांक। क्या लिख देगा, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक वाले को दिखाना है कि विषम वाले को, विषम वाले को। तो इस पर ठीक अभी आने लिखाना लगाना है, किस पर लगाना है, विषम पर। चलिए R बराबर कितना लेने पर, 1 लेने पर। R बराबर कितना लेने पर, R बराबर 1 लेने पर। चलो तो ये बराबर 6Q+1 क्या हुआ, ले लिए ना। बताइए 6 और 1 7, 7 क्या चीज है, सम है कि विषम है, हाँ यहाँ क्या लिख देंगे, विषम पूर्णांक। इसी को दर्शाना था, क्या दिखाना था, तो लो दिखा दीजिए, टिक आउट करके दिखा दिए ना। चलिए अब R बराबर कितना, R बराबर 2 लेने पर। तो R बराबर 2 लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6Q+2। बताओ 6 और 2 8 है, आज 6Q+2 कैसा पूर्णांक है, विषम की सम। तो सम वाले को दिखाने बोला है क्या, नहीं। तो सम पर टिक आउट करना है क्या, नहीं करना है। अब बुझ रहा है ना, बुझ रहा है तो शेयर भी कर देना, और कोई बुझाएगा। R इक्वल कितना, 3 लेने पर। ये बराबर 6Q+ कितना रे, बताइए 6 और 3 क्या है, 9। सम है कि विषम है,
विषम पूर्णांक, तब इस पर टिक लगा दें। काय टिक लगा में? विषम है कहीं ले काय टिक लगा में, हमको किसको दिखाने बोला है, दर्शाने किसको? विषम को, तो इसलिए विषम को दिखा दीजिए, हो गया। आर बराबर कितना लेने पर? आर इक्वल 4 लेने पर, और हमको जाना है कहां तक, देखो ना 5 तक, तो आर बराबर 4 लेंगे तो ये बराबर 6q प्लस कितना 4, 6 और 4 10, सम है कि विषम? सम वाले को दिखाना नहीं है तो टिक लगाना भी जरूरी नहीं। आर बराबर कितना लेने पर? 5 लेने पर, और ए क्यू बराबर बी क्यू पर बैठा देने पर, तो ये बराबर 6q प्लस कितना, ये क्यू है क्यू, बताओ 6 और 5 11 सम है कि विषम? विषम, तो यहाँ विषम पूर्णांक शॉर्ट कर दिए, ठीक है। इस पर टिक लगाना है, काय बताइए। अब तुमको एक छोटा सा बात लिखना है, जब यहां लिख दो, अतः जब ये कोई क्या चीज है, ये कोई क्या चीज, हाँ ये कोई, नीचे दिख रहा है तो, हाँ ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो किस रूप का होगा, बोलो। तो यह 6q, यह 6q प्लस 3, यह 5 के रूप का होगा, इसका आंसर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये क्या लिखना है, प्रूफ, एक जरा दिमाग में लोड करो, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, दिखाइए, इसके आगे क्या लिखाता है, प्रूफ, और इसका आंसर साथ ही यही दिया रहता है। तो इस रूप का होता है या नहीं होता है? उम्मीद करता हूं कि आप सब क्या किए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे।